अब बात कर लेते हैं शिवपुरी की। बात करेंगे शिवपुरी की तो शिवपुरी के पोहरी विधानसभा चुनाव की, जहां पर स्काई इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ विनोद विकट ने विधानसभा क्षेत्र में गलियों, मोहल्लों और गांव में जाकर राजनीतिक समीकरण को जाना। उन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर पोहरी की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। वर्तमान में सुरेश धाकड़ यहां से विधायक हैं, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। सुरेश धाकड़ सिंधिया खेमे में रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट बैंक धाकड़ समाज का ही है। इस क्षेत्र की जनता हर 5 साल में बदलाव करती है। पुराने भाजपा नेता सुरेश धाकड़ के बीजेपी में आ जाने से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनको इस बात का भी खतरा है कि भाजपा में अपने राजनीतिक वजूद को कैसे बचाया जाए। विगत 2 दशकों से सर्कुलर डैम अधूरा पड़ा हुआ है। यदि यह बनता है तो जनता का पेयजल संकट और किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो जाती है। इस चुनाव में पानी भी मुद्दा होगा। अब देखना यह है कि टिकट का दावा करने वाले प्रहलाद भारती को और दिलीप मुदगल को, नरेंद्र पृथ्वी या फिर प्रमेद विरथरे को या भाजपा इनको किस तरह से मनाने में कामयाब होती है। वहीं कांग्रेस में कैलाश कुशवाहा, प्रद्युमन वर्मा, राघवेंद्र सिंह तोमर, गुड्डू भैया टिकट का दावा पेश कर रहे हैं। जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ स्पष्ट दिख रहा है। पुरुषोत्तम धाकड़ भाई साहब, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो मतलब जो बीजेपी है उसका 5 साल का क्या रिजल्ट रहा, कुछ बताएंगे? कुछ रिजल्ट रहेगा। हाँ, कुछ रिजल्ट रहेगा। बीजेपी का कुछ रिजल्ट नहीं रहा। अच्छा, तो इस बार आप कौन की सरकार चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं, और टिकट भी अच्छे आदमी को चाहते हैं। अच्छा, जो बिकाऊ आदमी को टिकट नहीं दिया जाए कांग्रेस से, जी, बिकाऊ को टिकट दिया जाए, इसी वही पर कांग्रेस जीतेगी और अच्छा। फिर भी जैसे अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो पौरी विधानसभा में आप टिकट के रूप में किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं? अब सही आदमी तो प्रद्युमन वर्मा है, बचौरा। प्रद्युमन वर्मा, बचौरा वाले। हाँ, लेकिन उनके बारे में बताया जाता है कि वो इंदौर रहते हैं। नहीं नहीं, उसी जमीन भी है, बचौरा में जमीन है। हाँ, जमीन भी करती हैं, देवतन पे भी आते हैं, शिवपुरी से आते जाते रहते हैं। शिवपुरी भी निवास है उनका जी। और हमारे गांव में सरपंच भी रहे हैं, और सरपंच भी बनाए हैं बिना सरपंच। अब भी उनका एक आदमी बनाया तो 700 वोट जीता है सरपंची में, उन्हीं ने बनाया, प्रद्युमन वर्मा। अब जैसे हम आए हैं कवरेज करने के लिए, तो प्रद्युमन वर्मा हमें कहाँ मिलेंगे? और क्षेत्र में, अच्छा, क्षेत्र में ही रहती है देखो। अच्छा, इंदौर तो जब कभी जाते हैं तो उनका क्षेत्र को देखना है। उनके पेट्रोल पंप है, उनके क्रेशर है, उनका सब कुछ बिजनेस इधर ही है। नहीं, ये हैं पौरी विधानसभा में, यहाँ का जो चुनावी माहौल है उसको जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम खालिद खान है, निवासी पौरी का ही हूँ। अच्छा, तो जो बीजेपी में 5 साल जो सरकार रही मध्य प्रदेश में, बीजेपी की 5 साल सरकार रही, कितने नंबर देना चाहेंगे? हम तो 0 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि विकास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। धरातल पे आप देखिए विकास नहीं, किसान परेशान, खाद बीज के दाम बढ़ा दिए गए, मात्र सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए गए। लाडली बहना जरूर ले आए। क्या 18 साल से मामा जी सो रहे थे? जब से लाडली बहना क्यों नहीं लाए? महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हमारी बहनों का उत्पीड़न हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते वो लोग? तो इस बार आप कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश में या बीजेपी की? हम कांग्रेस की देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं हम। आपका? मेरा नाम जयराम है। आप कहाँ के रहने वाले हो? आप पौरी में रहते हैं? पौरी में ही रहते हो। तो इस बार आप किसको देखना चाहते हो? कांग्रेस। कांग्रेस को? अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी ने कमाल कर लिया। बीजेपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं मिला हमको। जोर से बोलो। बोलो, नहीं मिला हमको तो। आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कोई फायदा ही नहीं मिला। तो इसलिए आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? हमको मजदूरी भी नहीं मिल रही। आपको मजदूरी भी नहीं मिल रही? तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? खुशी गुप्ता। खुशी गुप्ता, आप कहाँ से हैं? पौरी से ही है मैम। पौरी से। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही 5 साल, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ हुआ ही नहीं, मोस्टली सब ऐसे ही हैं, योजनाएं चलती हैं, उनका कोई सही तरीके से कार्यान्वयन होता ही नहीं है। आती हैं, चली जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, कुछ नहीं होता। ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं आजकल, इतना भ्रष्टाचारी है, सबको पता है। अभी MP पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसकी जाँच हुई है, चली नहीं रही है, सब रुका हुआ है, सब कुछ ऐसे ही है।
और इतने सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, इतने सारे अलग अलग दिन पेपर्स होते हैं, तो इतना डेली का टफ होता जा रहा है। ये नहीं है कि सबको एक बराबर हो, सबका अलग अलग चल रहा है। तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोई समानता ही नहीं है एग्ज़ाम के लेवल में। अगर ऑफलाइन होगा, एक ही दिन में सबका होगा, तो सबका एक ही एग्ज़ाम होगा, सबको समानता होगी, सबको सही नंबर्स मिलेंगे, अलग अलग नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, टाइम की भी सेविंग होगी। जब बीजेपी जो सरकार है 5 साल रही मध्य प्रदेश में, तो 100 में से कितना नंबर आप उनको दोगी बीजेपी को? 10 से 15%। 10 से 15%। क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करते ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपको चूँकि दोबारा से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस की देखना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या बदलाव लाती है। इस बार चेंज हुई तो शायद बदलाव आए, परिवर्तन आए। और वैसे जो भी आए, बट ये है कि परिवर्तन होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई भी आए, बीजेपी आए या कांग्रेस आए। अच्छा, सॉरी में इस बार किस उम्मीदवार को आप देखना चाहेंगे? अभी कांग्रेस भी आ जाए तो पता चल जाए कि कांग्रेस भी कितना क्या करती है, क्या नहीं करती है एमपी में। उम्मीदवार की कह रहा हूँ, जैसे कांग्रेस के कई लोग हैं यहाँ पे, कैलाश कुशवाहा हैं, प्रद्युमन तोमर हैं, और भी लोग हैं। और भी हैं, बट उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वो क्या है, ये काम वगैरह कैसे करते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। चलो।